दुनिया के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ और धुंध से घिरा हुआ एक जंगल था, जैसा कोई और नहीं। लोग इसे फुसफुसाता जंगल कहते थे, एक ऐसा नाम जो बोला कम, फुसफुसाया ज्यादा जाता था। इसकी छायादार सीमाओं के भीतर कुछ ही लोग जाने की हिम्मत करते थे। फुसफुसाते जंगल के पेड़ बहुत पुराने और टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई और फैली हुई थी। धूप घने पेड़ों से मुश्किल से ही नीचे आ पाती थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बनती थी। लेकिन सतह के नीचे कुछ और भयानक छिपा हुआ था, डर का एक एहसास जो सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां नोन और अननोन के बीच का पर्दा पतला लगता था। अर्जुन एक जर्नलिस्ट था जो ट्रूथ के लिए अपनी प्यास और उसे उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जाने की अपनी विलिंगनेस के लिए जाना जाता था। जब उसने फुसफुसाते जंगल के विस्पर्स सुने तो वह जान गया कि उसे खुद इसे देखना होगा। कहानियों ने उसे इंट्रीग्ड किया, उसकी क्यूरियोसिटी की एक चिंगारी जगाई जो हर चिलिंग कहानी के साथ और तेज होती गई। वह स्केप्टिकल था, बेशक हमेशा इन मामलों को थोड़े डाउट के साथ अप्रोच करता था, लेकिन हश्ड टोन्स, जंगल का नाम लेते समय लोगों द्वारा एक्सचेंज डर भरी नजरों ने उसकी इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। वह अननोन के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। एक ऐसी स्टोरी को अनकवर करने की संभावना जो उसके करियर को बना दे। अपनी नोटबुक, कैमरा और स्केप्टिसिज्म के साथ अर्जुन अननोन में निकल पड़ा, डिटरमिन्ड कि वह फिक्शन को फिक्शन से अलग करेगा और फुसफुसाते जंगल के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करेगा। उसने पहले भी खतरे का सामना किया था, यह उसके काम का हिस्सा था, लेकिन यह अलग तरह का था, ठंडा, जैसे जंगल के आसपास की हवा ही उसे वापस जाने की वार्निंग दे रही हो। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बेशक उसके जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहे थे, आगे बढ़ाने की थी। जिस मोमेंट अर्जुन ने उस अदृश्य सीमा को पार किया जिसने फुसफुसाते जंगल को बाकी दुनिया से अलग कर दिया था, उसे एक बदलाव महसूस हुआ। हवा और ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा हो गया, जो सिर्फ उसके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट से ही टूटता था। उसके कदम, जो पहले कॉन्फिडेंट थे, धीरे धीरे धीमे हो गए। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क हो गईं। डाल के टूटने की हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट उसके शरीर में एड्रेनलिन का एक झटका भेज देती थी। जितना ज्यादा वह जंगल में आगे बढ़ता गया, माहौल उतना ही ज्यादा दमनकारी होता गया। पेड़ उसके चारों ओर बंद होते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं ऊपर से आपस में जुड़कर एक घुटन भरी कैनोपी बना रही थी। जंगल भयानक रूप से शांत था, पक्षियों के गीत या जानवरों की आवाजों से खाली। सिर्फ आवाज थी तो अर्जुन के पैरों के नीचे पत्तों की कुरकुराहट की, हर कदम शांति में एक अकेली गूंज। उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। शुरुआत में हल्की सी, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, वे और ज्यादा प्रोमिनेंट होती गईं। उसने पेड़ों के तनों पर उकेरे गए अजीब सिंबल्स देखे, प्राचीन निशान जो किसी अनसीन एनर्जी के साथ धड़कते हुए प्रतीत हो रहे थे। हवा जो पहले मौजूद नहीं थी, चलने लगी, उसके चारों ओर घूमती हुई, विस्पर्स लेकर आई जो खुद पेड़ों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन टोन अचूक था, एक धीमी, गुर्राने वाली मर्मर जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, हमेशा उसकी नजरों से दूर। वह परछाइयों में हरकत की झलक देखता था, एक क्षण भंगुर आकृति
जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिमाग अकथनीय को समझाने के लिए दौड़ने लगा। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो इस भयानक माहौल में उसके साथ खेल रही थी? जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, जंगल की खामोशी उसके गले का फंदा बन गई। हर कदम भारी लगने लगा और पेड़ों पर बने निशान डरावने होते जा रहे थे। अचानक जो फुसफुसाहटें उसे घेरे थीं, वे भूतिया आवाजों में बदल गईं। उनकी खौफनाक गूंज हवा में तैरने लगी। गैप 2S। अर्जुन एक खुले मैदान में पहुंच गया जो भूतिया रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी जो काई और सदियों पुराने निशानों से ढकी थी। उसे वेदी की तरफ खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा ताकत उसे बुला रही हो। जैसे ही वह करीब गया, फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, कान फोड़ने वाली। वेदी पर बने निशान अजीब रोशनी से चमकने लगे, उसकी धड़कती सांसों के साथ ताल मिलाते हुए। गैप डिसर 2S। उसी पल उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह एक दृश्य कौंधा। उसने एक भूले बिसरे अतीत की झलकियां देखी। एक प्राचीन सभ्यता जो कभी इन जंगलों में फली फूली थी। उन्होंने एक शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग किया था जो अब उसे अपनी ओर बुला रही थी। यह एहसास उसे झटके की तरह लगा। जंगल सिर्फ जीवित नहीं था, वो सोच समझ सकता था, उन रहस्यों की रखवाली कर रहा था जो कभी उजागर नहीं होने थे। गैप 2S। अर्जुन का दिमाग घूम गया क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज से टकरा गया है। जंगल एक जीवित प्राणी था। उसकी फुसफुसाहटें चेतावनी और गुहार थीं। उसे जबरदस्त घबराहट महसूस हुई। उसे वहां से निकलना था, इससे पहले कि जंगल उसका फैसला कर ले। चमकती वेदी को आखिरी बार देखकर वह मुड़ा और भागा। फुसफुसाहटें धीमी पड़ गईं, लेकिन पीछा किए जाने का एहसास कभी नहीं गया। गैप 2S। जैसे ही वह पेड़ों को पार करके खुले मैदान की सुरक्षा में पहुंचा, अर्जुन जान गया था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। जंगल ने अपना रहस्य खोल दिया था और अब यह उस पर था कि वह इसका क्या करे। Schwarz 3